नमस्कार। देखिए, निर्वात से मैं जीवन पंत आज जो विषय लेके आ रहा हूं वह ज्वलंत है। उसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, अखबारों में, मास मीडिया में, और यत्र तत्र सर्वत्र वही चर्चा फैली हुई है कि दीपावली कब मनाई जाएगी। ज़्यादातर तो स्पष्ट हो चुका है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन इतना सारा प्रचार, इतना सारा शास्त्रार्थ, इतनी सारी बातें कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, उसका असर जनमानस पर अभी है। मित्रों, एक बात कहता हूं, जब सभी शंकराचार्य, सभी धर्माधिकारी, जितने हमारे सनातन धर्म के प्रमुख हैं, और यहां तक कि बद्रीनाथ मंदिर से जो वहां के संरक्षक हैं, उनके द्वारा एक घोषणा कर दी गई है, लिखित रूप में दिया जा चुका है कि सभी तर्कों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महालक्ष्मी का पूजन 1 नवंबर को होगा। उसके बावजूद इतना शोर क्यों हो रहा है? उसके बावजूद इतना चोरी छुपे आक्रमण क्यों हो रहा है? उसके बावजूद इतना ब्लॉगर्स के जरिए, प्रोफेसर्स के जरिए, एकेडमिशियंस के जरिए, इतनी सारे और अपने द्वारा एक गुटबंदी करने के बाद ये सब क्यों प्रचार किया जा रहा है कि लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को ही होगा? मित्रों, एक बात याद रखना, हम सनातनी हैं। सनातन में एक चौपाई हमेशा हम याद रखते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करियो शुभ जानी। ये अयोध्या कांड के 118वें दोहे के बाद की लाइन है कि माता पिता गुरु प्रभु जिस बात को कहते हैं, बिना विचार को भी करते हैं, उसको मान लेना चाहिए। हमारे गुरु कौन है? शंकराचार्य जी। कम से कम ये तो मानिए कि हिंदू धर्म के जो प्रवर्तक हैं, हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठ हैं, वो शंकराचार्य जी हैं, थे और रहेंगे। उनके द्वारा जब 10 और 11 अगस्त को गोष्ठी में बनारस में चर्चा के बाद यह निर्णय ले लिया गया था कि दीपावली 1 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। ये चर्चा कब हुई थी? 10-11 अगस्त 2023 को, पिछले साल। उस समय यह निर्णय ले लिया गया था। तब भी बहुत चर्चा हुई थी, बहुत विषय सामने आए थे। 1 साल बीत गया, तब तक लोग चुप हैं। दीपावली का पर्व आ रहा है तो कोई इधर से, कोई इधर से, और कोई अखबारों के जरिए, कोई टीवी में, कल मैं आज तक में देख रहा था, उसमें ये चर्चा थी। एक जगह प्रोफेसर साहब बैठे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, एक समय और एक उसके उनके साथ में कोई और उनके साथी और ज्योतिष लोग बैठे हुए थे, और एक तरफ में दूसरे धर्माधिकारी बैठे हुए थे। उनके बीच में बहस चल रही थी कि कब दीपावली होगी। और जो तर्क वहां पर दिए जा रहे थे, जो बात किए जा रहे थे, वो क्षमा करें मुझे, कुछ उसमें से निकृष्ट श्रेणी के थे। किनके द्वारा? जो 31 को बोल रहे थे। कहा जा रहा था कि अगर प्रतिपदा का और अमावस्या का मेल होगा, युग बनेगा, तो वो ऐसा होगा जैसे नारी रसोला होती है। बहुत जगह श्लोक है, ये हमें भी मालूम है, भट्टाचार्य जी का श्लोक है। उस श्लोक का की प्रामाणिकता बहुत कम है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के श्लोक के सामने, उनके निर्णय के सामने इस तरह के श्लोक सामने नहीं आते, क्योंकि किसी स्थिति विशेष के लिए ये श्लोक रचे गए हैं। जबकि दीपावली का पर्व लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही सुगठित, प्रबंधित श्लोक है, व्यवस्था है। एक नहीं, 4-4, 5-5, कई आयाम से बताया गया है कि इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए। वो चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हमारे धर्म के श्रेष्ठ के द्वारा जानने के बाद, परखने के बाद, एक बार नहीं, 2 बार, 21 अक्टूबर को इस बार और 10-11 अगस्त 2023 को पिछली बार यह निर्णय दे दिया गया था, यह निवेदन किया गया था, इस पर्व को सभी सनातनी साथ साथ मनाएं, तो ही विवाद क्यों है? क्या पंचांग बेचने के लिए? क्या हम शंकराचार्य से बड़े हो गए? क्या हमारे पंचांग में छप गया इसलिए? नहीं मित्रों, आपकी बात में कुछ भी दम हो, 1 साल का समय बहुत बड़ा होता है। इस विषय को तभी समाप्त कर देना चाहिए था। 1 साल पुरानी बात अब उभर के आ रही है, यह बड़ी सोचनीय है। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं किसी लेवल पर कि शास्त्र में यहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, तो एक श्लोक जो व्यास स्मृति में लिखा हुआ है, वो यहां पर इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में आएगा। क्योंकि मैं भले ही 7 वर्ष 8 वर्ष से ज्योतिष सीख रहा हूं, भले ही मेरी 11वीं पीढ़ी है, लेकिन मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं ये मानता हूं कि फिजिक्स का कोई भी सूत्र, कोई भी सिद्धांत तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक हर संदर्भ को नहीं देखा जाता।
और शास्त्र का कोई नियम भी तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक उससे संबंधित सटीक संदर्भ सभी जगह पे देखे न जाए और कहां पर उसका विरोधाभास है उसको न देख लिया जाए, तब तक शास्त्र का कोई ज्ञान बाहर नहीं आना चाहिए। और आता है, विरोध होता है, तो उसके लिए एक श्लोक है, व्यास स्मृति का श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराणानाम विरोधो यत्र दृश्यते तत्रम श्रोत्रम प्रमाणम तु तयोर देवे स्मृति वरा। इसका मतलब है जहां स्मृति पुराणों, ये श्लोक मुझे व्यास स्मृति पढ़ने के बाद मिला था, मैं रेफरेंस के लिए आपके सामने रखा हुआ, और यह बहुत ही सटीक श्लोक है। जहां श्रुति स्मृति पुराणों का विरोध हो वहां वेदोक्त कर्म ही प्रधान है, जहां पुराणों में विरोध देखा जाए वहां स्मृति के विषय प्रधान है, अर्थात स्मृति के अनुसार ही करना चाहिए। और स्मृति क्या है? श्रुति वेद, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, और स्मृति के 4 अंग वेदांग, उपवेद, उपांग और दर्शन है। हम यहां पर उपांग में लेंगे जिसमें कि 4 हैं, न्याय, मीमांसा, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्रों में जो भी विवाद होता है श्रुति स्मृति में, उनके लिए किनको बताया गया है? श्री शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, रामानुज, ये लोग थे जिनको हमारे गुरु हैं, जो इस पर टिप्पणी करते और निर्णय निकालते थे। यही काम हुआ। और आज के दिन तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 शंकराचार्य जी ने, सभी ने एक मत से इस बात को कहा है। जितने तर्क दिए गए हैं वह इस समय किसी भी काम के नहीं है। दीपावली, लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही होगा। ये क्या क्या तर्क थे, विस्तृत एक के बाद एक हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर मेरा निवेदन यही है कि जब यह निर्णय हो चुका है, परखा जा चुका है, तब आपके विषय कितने हैं? आपके विषय जो आप बात कहते हैं कि विवाद क्या है? विवाद आपका तो एक है ना, दंडिक रजनी योग्य दर्शा साधु परेहानी। आप रजनी को मानते हैं कि रजनी जो है वह प्रदोष से 144 मिनट यानी 3 मुहूर्त के बाद का समय है, तब से रात्रि शुरू होगी और उसमें एक दंड में अमावस्या का योग नहीं होगा, तो हम नहीं मानेंगे। ये तो कोई बात नहीं भैया। धर्म से आप इसका मतलब धर्म सिंधु का आपने वो श्लोक नहीं सुना जिसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है, अगर तत्र सूर्योदयम व्याप्या अस्तोत्तरम घटकाधिक रात्रिव्यामी दर्शे सती न संदेहा। अस्तोत्तरम कौन सी? वो अमावस्या जो कि सूर्योदय के समय भी व्याप्त थी और उसके बाद अस्तोत्तर भी है, यानी कि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भी है, और 1 घटी भी है। लेकिन बाद में क्या कहते हैं? दर्शो सती न संदेहा। यह बात इसलिए कही गई है कि कोई संदेह न रह जाए, यानी कि शंकराचार्य जी ने यह विश्लेषण किया, ये 1 घटी भी अल्प प्रमाण से भी अगर अमावस्या है तो भी ग्राह्य है। तो आपकी एक बात है। दूसरा एक बात आप सामने बार बार कहने मैंने देखा कि कितना लंबा चौड़ा लेख था, उसमें क्या बोलता है कि यथा नारी रजस्वला, अगर प्रतिपदा और अमावस्या का संयोग होता है, इसको तिथि युग्म बोलते हैं। अरे 3 प्रहर की आपकी अमावस्या है और 3.5 प्रहर की आपकी प्रतिपदा है। आप उन श्लोकों को लेके चल रहे हैं जिसमें कि प्रतिपदा बलि हो गई, ये पर्व के लिए बनाया गया है। ये प्रबंध है कि अगर ये अयम प्रदोष व्यापी ग्राह्य, हिमाद्री ने कहा, और हर किसी ने इस बात को माना कि अगर 2 दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन 2 दिन अमावस्या के समय में प्रदोष हो, प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन की अमावस्या ली जाएगी। ये सभी ने बताया। दिन द्वयो प्रदोष सत्वे परः, यह हर किसी ने बोला है। उसके साथ ये भी बोला है साथ में कि अगर अमावस्या, अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या नहीं है तो भी दूसरे दिन लिए जाएगी। इसके भी श्लोक है, यम प्रदोष व्यापनी साह्या सत्वा असत्वे परा, यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो भी दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन होगा। यानी कि इसमें क्या अंतर्निहित क्या है? अगर है तो भी दूसरे दिन होगा, नहीं है तो भी दूसरे दिन होगा। दूसरा दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या में ही लक्ष्मी पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें कोई शास्त्र मना नहीं करता और पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं उसमें कोई भी मना नहीं करता। तो विवाद किस विषय का है? विवाद इसका है कि जिसमें अगर प्रबंध आप सोच, कॉमन सेंस प्रोवाइड करता है इस बात को। अगर आपके सामने बताया गया है कि सूर्योदय अस्तोत्तर के बाद 1 घटी भी अमावस्या है, अमावस्या बाद कौन सी तिथि आएगी? प्रतिपदा ही आएगी, युग्म नहीं हुआ क्या? तो ये जब व्यवस्था की गई है कि 1 घड़ी भी अमावस्या है या उससे कम भी कहा गया, जैसे अभी उससे कम भी है, तो उसके बाद प्रतिपदा आएगी, युग्म तो हो गया। तिथि युग्म को सबसे उत्तम माना गया है। ये उस स्थिति में था जबकि अमावस्या बहुत अल्प काल के लिए है, जब अमावस्या सूर्योदय के काल के लिए नहीं है।
अब आपकी कुछ लोग बात कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत से अगर ये बात होती तो ऐसा नहीं आता। मित्रों, 500 साल पुराना प्राचीन जो गणित है, प्राचीन सूर्य सिद्धांत, उससे हम सूर्य ग्रहण नहीं निकाल पा रहे हैं। और यह हमारे 65वें शंकराचार्य जो कांची मत के थे, उन्होंने 1877 सन में ये व्यवस्था कर दी थी कि दृश्य गणित से पंचांग होंगे, वो सटीक आते हैं। फिर ये प्रश्न कैसे आ गया साथ में? उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं साथ में आने के बाद कि ये रात्रि का पर्व है, ये दिन में कैसे हो गया? कुछ लोग कहते हैं नासा का गणित यहां लेके चल रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, केवल लक्ष्य यही है, आई एम सॉरी, डीप स्टेट की तरह काम करते हुए हम ये तय कर दें कि हम लोगों को इस तरह से भरमा दें कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व होगा, उसके लिए कहीं से भी हम श्लोक लाएं। मेरी संस्कृत हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, लेकिन मैं ज्योतिष हूं, मैं पंचांगकार नहीं हूं। ज्योतिष और पंचांग, मैं पंचांग को देख के ज्योतिष की भविष्यवाणियां करता हूं। मेरे पास एक नहीं 10 पंचांग होते हैं, और मैं ये समझ सकता हूं इस बात को कि इसका अर्थ क्या है, ये बात क्यों कही गई है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके लिए भी कहता हूं कि स्वार्थ सुकृत न समृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पक्षियों न मार। पक्षी क्या है? सनातन धर्म। हंसी हो रही उसकी आज, आप देखिए कई ब्लॉग अलग अलग चैनल्स में देखिए, मजाक बना रहे हैं लोग हिंदू धर्म का। ये समझौता करना चाहिए था। विधर्मी हमारे लिए कोई और नहीं, हम ही विधर्मी हैं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे मैंने ये बात कही है, हमारा तो ये तर्क है, हम सही कह रहे हैं। आपकी बात परख ली गई है, देख ली गई है। इतने शंकराचार्य जी, इतने सब लोगों ने उसको देखा है, परखा, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। आप उन विद्वान प्रोफेसरों के पास जा रहे हैं जो बाल की खाल निकाल रहे देखते हुए। आप ये नहीं देख रहे हैं कि व्यवस्था की गई है पर्व मनाने के लिए। 3-3, 4-4 बजे, दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या ना हो तो दूसरे दिन, दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन। अगर पहले दिन क्या, अगर अमावस्या 3 प्रहर की और उसके बाद उससे ज्यादा अधिक प्रहर की प्रतिपदा हो तो अमावस्या उस दिन, दूसरे दिन। बहुत सारी चीजें साथ में दी गई हैं। चतुर्दशी के साथ अमावस्या, चतुर्दशी के साथ इसका संयोग उचित नहीं माना गया है, और अमावस्या प्रतिपदा के युग्म को अति शुभ माना गया है। इन सब चीजों के बाद भी अगर लोगों को डरा रहे हैं, कुछ लोगों में पढ़ रहा था करोड़ों लोगों को बचा लिया 31 तारीख अक्टूबर की घोषणा करके, नहीं तो प्रलय हो जाता। मित्रों, पहली बात है, मैंने कहा कि अगर गुरु कोई बात कहता है, उषा प्रशस्यते गर्गा शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मनोत्साह ब्रह्म वाक्यो जनार्दन कहते हैं। अगर गुरु कोई बात कहते हैं, गुरु अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं, बात कहते हैं, आदेश देते हैं, निर्णय देते हैं, हमारे तो वही आशीर्वाद है। लक्ष्मी उसमें प्रसन्न होती है, वो भी ईश्वर का स्वरूप है। हमारा पंचांग ईश्वर का स्वरूप है। पंचांग के लिए हम पंचांग का पूजन करते हैं, संवत्सर के प्रतिपदा के दिन पंचांग का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो छोटे छोटे विषयों में अपने ना अटका के अगर किसी को शास्त्रार्थ करना है तो उसके लिए हाजिर है, लेकिन जीतना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ये जताना, ये भी मार्ग था। तो मित्रों, निवेदन इस बात का है, जब सभी लोग मान चुके हैं, 25 तारीख को बद्रीनाथ के से भी यह घोषणा हो चुकी है, सभी स्थान से घोषणा हो चुकी है, शंकराचार्य जी एक एक करके सभी इस बात को मान चुके हैं। अब आप कहेंगे, देखिए आपकी बात में तर्क हो सकता है कि भाई आप मना लेंगे, पर्व मना लेंगे, क्योंकि 31 तारीख को 3:53 से अमावस्या शुरू हो रही है और अगले दिन 1 तारीख को 6:17 तक अमावस्या है, सूर्यास्त के बाद तक। अब 6:17 तक आप कहेंगे भारत में किसी देश में सूर्यास्त, किसी स्थान में सूर्यास्त कभी हो रहा है, किसी राज्य में कभी हो रहा है। इसका भी शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि सबसे दूर पश्चिम में जो हमारा द्वारका स्थान है, जहां सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, वो 6:12 में है। और यहां पर कब तक अमावस्या? 6:17 तक। कुछ भी पल अमावस्या है तो भी तिथि को लेना है, उसका मार्ग निकालना है। और फिर आप कहेंगे इतने कम समय में हमारे पास, उत्तराखंड के लोग कहेंगे हमारे पास तो साहब सूर्यास्त के बाद केवल 48 मिनट तक अमावस्या है, 2 घड़ी 1 घड़ी की बात हो रही है। याद करिए उस समय को जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी 22 जनवरी 2024 को। उस समय क्या निकाली गई है? उस समय क्या निकाला गया था? 84 सेकंड का मुहूर्त निकाला गया था। द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र, और उसके अंदर देखा गया कि 12:29 8 सेकंड के बाद से 12:30 32 सेकंड के बीच का केवल 84 सेकंड का मुहूर्त था, उसमें स्थापना हुई। हमारा धर्म इतना प्रधान है, हम इतने फोकस्ड हैं, तो आपके वहां 48 मिनट है। अगर आप कितनी भी चीज में उसमें आप पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते, जबकि
मैं कहूंगा उन मित्रों से, व्यापारी मित्रों से कहूँ रात्रि में भी करिए। वृष लग्न भी आपको मिल रहा है, वृषभ लग्न भी 6:08 से लेके 8 बजे तक है रात्रि तक, कभी करिए पूजन। जब ये निर्णय हो जाता है कि आज पूजन हो सकता है अमावस्या के दिन, और सभी शास्त्रकारों ने, हमारे शंकराचार्य ने, हमारे सभी गुरुओं ने इस बात को निष्कर्ष करके, दुहन करके, आपके साथ शास्त्रार्थ करके, आपकी बात समझ के, चेत के, सचेत होकर घोषणा की है कि इस पर्व को 1 तारीख नवंबर को ही मनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या अगर दूसरे दिन है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। इसका अर्थ ये है। आप निकालेंगे कहाँ लिखा जी लक्ष्मी जी वो प्रिय है? क्षमा करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। हर कोई बुद्धिजीवी इस बात को समझ रहा है, हर कोई आहत है, जैसे मैं आहत हूं वैसे हर लोग आहत हैं, क्योंकि इस विषय को अनावश्यक रूप से 31 अक्टूबर का बनाया गया। बहुत सारे लोग देश में 31 अक्टूबर को मनाएंगे। उनको महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो, क्योंकि आपने उनको ये मार्ग दिखाया। और कुछ लोग जो जागृत हो गए हैं, जो आज इस बात को समझ चुके हैं, वो 1 नवंबर को मनाएंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा पंचांगों ने पहले ही इसको 1 नवंबर बना दिया था। अगर आपके पंचांग में यह 31 अक्टूबर था, या आपकी सोच में 31 अक्टूबर था, तो आपने सहारा किसका लिया? ब्लॉगर्स का लिया, आपने न्यूज चैनल्स का सहारा लिया, आपने अखबारों का सहारा लिया, आपने शंकराचार्य जी की नहीं सुनी, आपने गोष्ठी की नहीं सुनी। आप ढूंढ ढूंढ के 100 साल पुराने वो श्लोक लाए जो आज के टाइम में किसी भी तरह से प्रामाणिक नहीं है, जिनको की गणना में नहीं लिया जाता। निर्णय संधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, इस तरह की हम ग्रंथों को तिथि तत्व इसमें देखते हैं, उसका सही निष्कर्ष निकालते हमारे विद्वान। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, इस पर्व के लिए जो संशय आया है उसको दूर करिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या विषय थे जहां पर आपके बीच में विरोध था और उसको कैसे समझाया गया। नमस्कार। दीपावली पर्व आपके लिए मंगलमय।